ठीक है, देखो हाउ टू रीड द CSV फाइल। हम कैसे रीड करेंगे CSV फाइल? देखो CSV फाइल पता है क्या होती है? जैसे एक्सेल या कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है। CSV का मतलब यहाँ पे हम मेन दो फाइल देखने वाले हैं, CSV और एक जेसन। ठीक है, CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं CSV। ठीक है, हाउ वी कैन रीड द CSV फाइल? तो उसके लिए वी यूज द ओपन मेथड फाइल लेवल मोड। हम किसी भी फाइल को दे देंगे, जैसे हमने वहाँ .py लिया था, वैसे ही हम यहाँ पर .csv या डॉट कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मोड आप RWA में कुछ भी दे सकते हो, तो रीड मोड, राइट मोड या अपेंड मोड, कोई भी मोड आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड कौन सा यूज करना है? आइदर यू कैन यूज द ओपन मेथड, बाय दिस यू कैन आल्सो रीड, राइट एंड अपेंड, एंड another method you can use csv.reader. Okay, here you can pass the file object. Okay, so we can read the data. csv.reader method. Okay, by using next method we can iterate the element one by one element we can read, and one iterator का मतलब होता है iterate the element, मतलब जैसे रिट्रीव करना है एक एलिमेंट को बाहर निकालना है, तो how we can do that? We can do it by using the iterator, यानी next function. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास कोई भी डाटा है, ठीक है, वो जैसे participant.csv के नाम से है, जिसके अंदर क्या है, नाम है, ईमेल है और इवेंट्स के नाम है, जैसे नेम, ईमेल, इवेंट। ठीक है, नाम है एलाइस जॉनसन, एलाइस.जॉनसन मेल हो गई और ये टास्क हो गया। ठीक है, अलग अलग नाम है, जैसे पहला नाम है एलाइस का, एलाइस जॉनसन, दूसरा नाम है स्मिथ, तीसरा नाम है डेविस। ठीक है, तीन चीजें हैं इसके अंदर, नेम, ईमेल और इवेंट। ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड डाटा। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉमा कॉमा लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं CSV। इस डाटा को आप participant.csv में सेव कर लोगे। सेव करने के बाद when we read and retrieve the data, we can retrieve in the format of this। हम इस फॉर्मेट में डाटा को रिट्रीव करेंगे, जैसे नोटपैड में डाल के सेव करोगे ना, नेम, ईमेल, इवेंट। ठीक है, when you are going to read this, just you need to import one module, that is import CSV। ठीक है, पहला मॉड्यूल आपको इंपोर्ट कराना है by using import CSV to read the data from CSV format। ठीक है, तो आपको क्या करना है, import CSV। एक बार आप CSV इंपोर्ट कराओगे, then you can read it by using open method। ठीक है, participant.csv मोड मैंने डाला read, और csv.reader से we just read the data and put into the another variable। हम by using this method we can read the data। जैसे वहां पर डायरेक्टली हम लोग लिखते थे file.read मेथड, और यहाँ हम लोग यूज करेंगे रीडर मेथड CSV के अंदर। ठीक है, एंड देन यू कैन प्रिंट इट। इफ यू वांट टू सी द फर्स्ट रो, अगर आपको पहली रो देखनी है, हेडर को स्किप करना है, देन यू कैन यूज नेक्स्ट मेथड। ठीक है, यहाँ से हमारा हेडर आ जाएगा, अदरवाइज वन बाय वन यू कैन रिट्रीव द डाटा एंड प्रिंट इट। ओके, देखो मैं पहले सेव करके दिखाता हूँ आपको। नेम, ईमेल, इवेंट, ये तीनों अलग अलग लाइन, एलाइस जॉनसन, एलाइस टेक टॉप बॉब। ठीक है, फाइल पे गए, सेव एज करो, किसी भी नाम से कर सकते हो, मैं अभी वही नाम रख देता हूँ, participants.csv। ठीक है, हो गया। सेव करने के बाद जस्ट गंदा कोड दिखाता हूँ आपको। पहले हमें इंपोर्ट करना है कोड को। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइन हमने ऐसी लिखी जो नहीं समझ में आए आपको, कोई भी अगर ऐसी लाइन आपको लग रही है कि नहीं समझ में आएगी, फिर जस्ट टेल मी। देखो फर्स्ट यू कैन इंपोर्ट CSV, ये बाकी कोड फालतू का है। ठीक है, कमेंट्स लिखे हुए हैं और कुछ नहीं। जैसे आप लोग भी प्रोग्राम मुझे सेव करते हो ना, शेयर या जैसे लैब वगैरह बनाते हो, तो कुछ इस तरह का। देखो यहाँ पर हर एक लैब के बाद, हर एक लाइन के बाद आपको कमेंट दिया हुआ है कि उस लाइन में क्या हो रहा है। कमेंट्स पढ़ने के बाद यू कैन टेल दैट व्हाट हैपेंड इन दिस लाइन, इस लाइन में क्या हो रहा है।
ओपन, हाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट यू कैन इंपोर्ट CSV फॉर्मेट। आपने क्या किया, पहले एक CSV फॉर्मेट को इंपोर्ट किया, कि CSV हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। देन जस्ट ओपन द फाइल participants.csv। अब ये फाइल मेरी कहीं और है, तो उस फाइल को कहाँ होना पड़ेगा, उसी लोकेशन पे जहाँ हमने पूरा पाथ भी दे सकते हो आप, तो ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हो, ठीक है। csv.reader फाइल, ठीक है, ये रीड करके दे देगा आपको। देन हेडर बराबर नेक्स्ट csv_reader, देन फर्स्ट 4 रो इन csv_reader, ठीक है, ये यहाँ से पूरा पूरा रीड करेगा। देन प्रिंटर के अंदर गए, हम प्रिंट करते जाएंगे रो 0, रो 1, रो 2, ठीक है। सेव करो, रीड csv.py। हेलो सर, एक बार और एक्सप्लेन कर देना सर पूरा। और हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट आई नीड टू इंपोर्ट, आपको करना क्या है, फर्स्ट यू हैव 1 CSV फाइल। पहले आपके पास एक CSV फाइल होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डाटा दिया था उसी को मैंने सेव कर लिया, ठीक है। ये जो डाटा दिया था, इसी डाटा को हमने क्या किया, कॉपी किया, नोटपैड में डाला, सेव विद .csv फाइल, ठीक है। अगर आपके पास कोई दूसरी CSV फाइल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आपको क्या करना था, जस्ट नीड टू इंपोर्ट द CSV। आपको करना क्या है, जैसे कोई भी मॉड्यूल हमें यूज करना है, देन वी नीड टू इंपोर्ट इट। द फर्स्ट वी इंपोर्ट CSV, ओके, एंड CSV कैन प्रोवाइड ऑल द मेथड एंड अदर थिंग्स फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन इनटू द CSV फॉर्मेट। ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, मेथड वगैरह सारी चीजें, ठीक है। देन आई एम ओपनिंग द फाइल बाय यूजिंग द ओपन मेथड इनटू द रीड मोड। हमने रीड मोड में फाइल को ओपन किया, ठीक है। ये आप नहीं भी लिखते हैं ना, मोड वगैरह वैसे लिख देते हैं तब भी चल जाता है। देन हमने क्या किया, बाय यूजिंग csv.reader मेथड। ये क्या करता है, रीडर, जैसे वहां पे क्या था, file.read मेथड हम यूज करते थे। रीड मेथड क्या करता था, रीड ऑल द कंटेंट फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न इनटू द वेरिएबल। हम पूरा डाटा रीड कर सकते थे फाइल से और उसके अंदर डाल देते थे। बट हियर आई एम यूजिंग csv.reader मेथड। ये क्या करेगा, इस फाइल से पूरा का पूरा डाटा रीड करेगा, रीड करने के बाद csv_reader में डाल देगा, ठीक है। नाउ आई वांट टू जस्ट प्रिंट दिस डाटा। अगर आप इस पूरे डाटा को प्रिंट करना चाहते हो, आप देखो सिंपल यहाँ पे मैंने प्रिंट लगाया, देखते csv_reader, ठीक है, वेरिएबल डाला, रन किया, देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट उसको प्रिंट कराएंगे तो वो क्या दे रहा है हमें, ऑब्जेक्ट, यानी इसके अंदर से जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि जब हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। बट आई वांट टू प्रिंट रो वाइज, मुझे क्या करना है, रो वाइज प्रिंट करना है, 1 बाय 1, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, रो वाइज प्रिंट करना है। तो रो वाइज कैसे प्रिंट होगा, तो इसके लिए भी यूज द लूप। हमने एक लूप यूज किया, ठीक है। बाय यूजिंग दिस 1 by 1 रो कैन रिटर्न फ्रॉम हियर, एंड यहाँ से हम देख लेंगे ये चीज, ठीक है। सर हेडर में क्या प्रिंट होगा, हेडर में जो पहली लाइन है देखो वो हमारी प्रिंट होगी। हमने प्रिंट नहीं कराया कहीं पे हेडर, तो इसलिए कुछ प्रिंट नहीं होता था, ठीक है। ये आपका हेडर है। उसने क्या किया है, हमने ये जो नेक्स्ट मेथड किया है, जैसे पहले हमारा पूरा डाटा क्या है, पूरे डाटा में पहली लाइन क्या है, ऊपर हेडिंग की पहली लाइन तो यही है ना, नोटपैड पे जो मैंने सेव किया था, ठीक है। लेकिन हमने बाय यूजिंग नेक्स्ट मेथड हमने क्या किया, कर्सर को इस वाली लाइन को स्किप करा दिया, ठीक है। हाँ, जैसे मैं अगर यहाँ एक बार और नेक्स्ट लगा दूंगा ना, जैसे यहाँ पर एक बार नेक्स्ट लगा तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट कर्सर दूसरी लाइन पे पहुंच गया। अब मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट CSV रीडर। तो आप देखो पहली रो वहां से स्किप हो गई, यहाँ से फर्स्ट वाली।
अब ये डायरेक्ट अगर प्रिंट करेगा तो सेकंड रो से आएगा। देखो आई 2 लाइनें बस। यस सर। समझ एलाइस जॉनसन वाली। तो नेक्स्ट क्या करता है, हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है। ठीक है, अगर जैसे आपसे पहले पूछी गया फर्स्ट रो को ही प्रिंट कराना है तो आप इससे प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट फर्स्ट, देखो यहां से आ गई ये वाली। यस सर। नहीं, अगर ये नहीं यूज करेंगे तो वो रीड कैसे करेगा डाटा फाइल से? सर तो प्रिंट कराया, प्रिंट तो कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ। लेकिन अगर ये लाइन नहीं होगी ना, हाँ। यहाँ से ये प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा। ऑब्जेक्ट जैसे मान लो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या होता है, सारी चीजें होती है ना, नेम इमेज। मतलब ये कि ये सर एक इंटरवल है ऐसा कुछ। हाँ, ये इटरेबल है। ठीक है, जब तक Okay, इसको sir. इटरेट नहीं करोगे तब तक वो डाटा निकाल के नहीं देगा। अगर ये लाइन नहीं चलेगी तो इसके बाद ये सारी लाइनें नहीं चलेंगी। सर इट इज लाइक अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो हाँ। JSON का यूज लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बता देगा कि मेरे पास अभी देखो बोलेगा है ही नहीं डाटा, CSV रीडर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये तो वेरिएबल के लिए आ रहा है ना। देखो ये लाइन ही नहीं चलेंगे तो ये लाइन कोई भी लाइन नहीं चलेगी। क्योंकि जैसे फाइल हम रीड करते थे ना, रीड करने के लिए रीड मेथड कॉल करते थे, तभी तो फाइल रीड करता था। अगर रीड मेथड ही नहीं होता तो वो रीड क्या करता? ये चीज है। ठीक है। ठीक है, यस सर। नोट्स में देखोगे यहाँ पे भी लिखा है ना इटरेबल, इटरेटर है। ये देखो, if we call the csv.reader method, this function return a reader object। ये हमें क्या रिटर्न करेगा? reader object which will iterate over line in the given csv file। हम उसको क्या कर सकते हैं? iterate कर सकते हैं। इटरेट कर सकते हैं। हाँ, और जब तक iterate नहीं करेंगे तब तक वो एलिमेंट निकाल के हमें नहीं देगा। नहीं देगा। ठीक है, मैं एक डाटा भेज रहा हूँ ये वाला आपको, आप लोग कुछ भी करके देखो, चैट में मैं भेज दे रहा हूँ।